हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। आज के सेशन में टीआईएफआर 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पहला पार्ट में जो इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी कैंडिडेट के लिए रहता है जो है कि पार्ट ए, उसमें जितना क्वेश्चन आया था उसका डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था ये बेसिक फिजिक्स से पूछा गया था, जो जहाँ पे जो है कि एक पेपर शीट को ऐसे करके फिगर दे रखा था और उसमें बोला गया था कि इसका जो शेप, हाँ, फिर रेगुलर पॉलीहेड्रल थ्री डायमेंशनल स्पेस था और उसमें चेंज होने से मार्क लाइंस कैसे होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो है फिजिक्स का उसमें पूछा गया था। इसको आप एक पेपर को लेके उसको चेंज करके देख सकते हो। इसका ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये वेक्टर से पूछा गया था। इस सरफेस इज गिवन इज this and question is actually which of the following is a vector tangential to it at the point on the surface with the coordinates। तो जो होता है कि जो है कि टेंजेंशियल जो होता है उसमें जो कंडीशन होता है टेंजेंशियल वेक्टर का वो है कि कोई एक वेक्टर और उसमें ग्रेडियंट ऑफ फाई, फाई मीन्स एक्चुअली जो फंक्शन है उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि फाई जो गिवन था एक्चुअली 2x³ ऑफ जेड प्लस 4y² ऑफ जेड प्लस 3z², इसमें से ग्रेडियंट आ जाएगा और एक पॉइंट गिवन था जो है कि 1 2 3, इसमें से रिजल्ट आ रहा है ग्रेडियंट ऑफ फाई। एंड उसमें पूछा गया था कौन सा वेक्टर है जिसमें टेंजेंशियल आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो कंडीशन होता है टेंजेंशियल वेक्टर का वो है कि वो वेक्टर डॉट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ऑप्शन टेस्ट करने से जो ऑप्शन यहाँ पे ए है उसमें से रिजल्ट आ रहा है कि इसमें जीरो आ रहा है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है इसमें जीरो नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए कि एक मैथ फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो है कि दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था और उसमें बोला गया था डी वाई अंडर डी टी इक्वल टू ए। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो कि ए के रिप्लेस में डी वाई अंडर डी टी। तो इसमें से सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ x माइनस सी। और देखिए कि इसमें जो फैमिलियर पूछा गया था तो दैट मीन्स एक्चुअली कंपेयर द स्टैंडर्ड फैमिली ऑफ द पैराबोला जो होता है उसमें जो फॉर्म आता है कि y माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4a ऑफ x माइनस ऑफ अल्फा। तो इसमें से कंपेयर करने से जो फॉर्म आ रहा है एक्चुअली पैराबोला का फॉर्म आ रहा है, तो इसलिए ये जो फैमिली है दो डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसका नेचर होगा कि पैराबोला। नेक्स्ट देखिए कि एक स्मॉल सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे एक स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन था और उसमें बोला गया था कि व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन। तो जहाँ पे आप ऐसे कंपोनेंट को कंसीडर कर सकते हो कि ये जो एंगल पाई बाई थ्री गिवन था और इसमें एंगल क्या है कि पाई अंडर थ्री। तो बात इसमें देखिए कि जो वेक्टर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर वो ए प्राइम आएगा ऐसा। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट आसानी से हो रहा है। देन ये जो है कि जो रिजल्ट आ रहा है 302 ऑफ के ऑफ ए ऑफ एक्स एंड इधर जो आ रहा है दिस इज एक्चुअली के ए एंड इधर जो के भी था एक्चुअली ये जो स्ट्रिंग था ये पहले से जैसे था वैसे मैंने कंसिडर किया और इसको जस्ट रिजल्टेंट की तरफ बिहेव करके ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, को ये दोनों जो है कि एक्चुअली सीरीज में है, तो इसलिए इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है 1 अंडर के इक्विवेलेंट ऑफ इक्वल टू दिस वैल्यू, तो वहां से आ रहा है कि के इक्विवेलेंट। ओके, तो देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है कि ओमेगा ओमेगा इक्वल टू होता है रूट अंडर ऑफ के ऑफ इक्विवेलेंट आएगा अभी और नीचे में एम और एक रूट आ जाएगा। तो इसमें देखिए कि ऑप्शन जो है इधर जो ए था वही ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या है कि एक बॉडी है जो ऑब्जेक्ट जो है कि falling in air in the addition to the gravity, it experiences in the air the instance of the force is r by the given of r equal to bv। तो जस्ट क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट गिवन था और यहाँ पे देखिए कि जो ए जो है एक्चुअली mg नीचे की तरफ और r जो है एक्चुअली r जो इक्वल टू ऑफ bv है वो ऊपर की तरफ। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है नीचे में आ जा रहा है। ठीक है, अंडर क्योंकि फिर बोला गया था कि ग्रेविटी की तरफ काम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो आएगा कि इसमें देखिए कि फोर्स इक्वल टू एम जी माइनस ऑफ बी भी। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करने से इंटीग्रेटिव फैक्टर कैलकुलेट करना होगा, तो देन इसमें जो रिजल्ट आ रहा है देखिए कि ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ऐसा रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो कांस्टेंट आ रहा है इसको कैलकुलेट करने के लिए जो बाउंड्री कंडीशन गिवन था, दो बाउंड्री कंडीशन इसको लगाने से C1 और C2 का रिजल्ट आ जाएगा। तो देन इसका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो है कि ऑप्शन ए। जो ऐसे एक्चुअल जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है वही आंसर भी क्वेश्चन में गिवन था, जो है कि एम स्क्वायर अंडर बी स्क्वायर ऑफ जी ऑफ 1 अंडर ऑफ स्मॉल ई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रिक्शनलेस डिस्क ऑफ द मास एम इज बैलेंस्ड एट द रेस्ट ऑन द एजेस ऑफ द टू प्लेटफॉर्म्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ओके, that are the, at equal height at shown below. Okay,
The angle made by the line of the joining the center to the point of A with the vertical is of the pi by 3. तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पॉइंट ऑफ ए ऑन द डिस्क। तो यहाँ पे देखिए कि जो एन जो आ रहा है कंपोनेंट का आपको कंसिडर करना होगा कि एम जी ऑफ कॉस पाई अंडर 3 आएगा, दैट मीन्स एक्चुअली पाई अंडर 3 एंगल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे गिवन था पाई अंडर 3, और ये जो आ रहा है कि एम जी अंडर 2। फिर देखिए कि टॉर्क जो आता है कि फोर्स ड्यू टू द टॉर्क दैट इज एम जी अंडर 2 आ रहा है, देन टोटल क्या आएगा कि एन प्लस ऑफ फोर्स ड्यू टू टॉर्क। तो इसमें जो रिजल्टेंट आ रहा है कि एम जी आ रहा है, टोटल जो फोर्स आ रहा है ए पॉइंट पे पूछा गया था, तो दैट मीन्स ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखिए एक पोटेंशियल गिवन था वी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर एंड इनफाइनाइट। तो दैट मीन्स ये पोटेंशियल जो है एक्चुअली ट्रांसलेटेड आइदर हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसी केस में सबको पता है कि एनर्जी का जो वैल्यू होता है कि एन इक्वल टू एन प्लस ऑफ हाफ ऑफ एच का ओमेगा, और जहाँ पे एन जो वैल्यू होता है ऑड वैल्यू होता है 1 3 5 ऐसे करके, और ऐसे भी हो सकता है कि 2n प्लस 3/2 होता है, तब n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। तो ये स्पेसिफिक फॉर्मूला है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया था। और बोला गया था क्वेश्चन में कि देखिए कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पूछा जा रहा है, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि n का वैल्यू, ये फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तो n का वैल्यू ऑट ऑल आर ऑट, ओके। बट ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कि en इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी यूज होता है कि 2n प्लस 3/2 ऑफ एच का ओमेगा। तो इसी केस में n का वैल्यू 0 1 2 3 ऑल पॉजिटिव इंटीजर को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसी में भी देखेंगे तो क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट के लिए इनका वैल्यू 0 आएगा, तो फिर क्या होगा एनर्जी 3/2 ऑफ एच का ओमेगा, और ये आप फॉर्मूला लगाए तो क्या होगा कि n का वैल्यू 1 पुट करना होगा, तो देन इसका भी रिजल्ट आ रहा है 3/2। तो रिजल्ट तो आ रहा है 3/2 एच का ओमेगा, और ओमेगा जो होता है रूट अंडर के अंडर एम। तो ऐसे फॉर्म में गिवन था, तो ऑप्शन जो है कि ए 3/2 ऑफ एच का रूट अंडर के अंडर एम। नेक्स्ट देखिए ये जो क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया था क्वांटम मैकेनिक्स से, लैडर ऑपरेटर से ही आप आसानी से कर सकते थे। एक वेव फंक्शन गिवन था और बोला गया था कि which of the following are two other eigenfunctions which are the closest in the energy of the eigenstate is of the psi of A। ओके, तो लैडर ऑपरेटर आप इसमें ऑपरेट करिए psi जो था, तो देन फिर और भी आप ऐसे भी लैडर ऑपरेटर यूज करिए वेव फंक्शन psi A की तरफ। तो क्या होगा कि देखिए कि रिजल्ट जो है कि कैलकुलेशन तो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये जो लैडर ऑपरेटर है इसको सबको पता है कि क्या वैल्यू होता है कि रूट अंडर ऑफ 2m ओमेगा, एंड इधर जो होता है आई कैप ऑफ आई ऑफ पी कैप प्लस ऑफ एम ओमेगा एक्स कैप, ठीक है। तो और इसमें कैलकुलेट करने से देखिए इधर जो रिजल्ट आ रहा है तो ऐसे आ रहा है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो वही फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है कि कोई ऑपरेटर ट्रीटमेंट करने से वही फंक्शन वो रिपीट करेगा, और उसमें आइगन वैल्यू थोड़ा चेंज हो सकता है, तो ठीक है। और नहीं भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, बट वही फंक्शन तो रिपीट करना होगा, तो वही फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए कि वही फंक्शन रिपीट हो रहा है, जैसे ऑप्शन ए में आपको ऑप्शन टेस्ट करना था कि ये आप फंक्शन कंसिडर करेंगे या आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ऐसे फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे फॉर्म में मिल रहा है तो ये एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे करके आप ए प्लस ऑपरेट करेंगे साई ए के ऊपर, तो क्या आ रहा है देखिए कि ए रिजल्ट आ रहा है, तो ए भी एक्चुअली आइगन फंक्शन है। तो ऐसे करके देखिए कि कुछ ऑप्शन ऐसे भी था कि एक तो ये जो था डी ऑप्शन में ये हो रहा था, बट देखिए कि ये जो है ये एक्चुअली आइगन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर तो क्या होगा कि इसका रिजल्ट जो है कि दोनों कौन सा स्टेट में, एक्चुअली कौन सा स्टेट में ठीक ठीक था, तो वो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो जस्ट लैडर ऑपरेटर को यूज करना था, तो फिर आपको रिजल्ट मिल रहा है, देखिए इधर भी आप यूज करेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि हार्डवेयर से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्फा ऑफ पाई 5/2 एंड रूट अंडर ऑफ पाई एंड जेड ऑफ ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ अल्फा रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसमें देखिए कि हार्डवेयर एटम के केस में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज होता है, और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि x इक्वल टू r sin थीटा cos फाई एंड z y इक्वल टू r sin थीटा sin फाई एंड z इक्वल टू r cos थीटा। तो इसमें z का वैल्यू आप r cos थीटा लिख दीजिए, और ये जो था एक्चुअली रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको आप आर लिख सकते हो। तो फिर ये वाला फॉर्म आ गया, ठीक है, आर और थीटा के फॉर्म में। तो फिर हार्ड के केस में कोई फंक्शन जो होता है आर थीटा के और फाई के फॉर्म में, ये होता है कि आर आर एंड वाई ऑफ एल एम ऑफ थीटा फाई। तो इधर कंपेयर करने से आर एल का वैल्यू जो आ रहा है कि 1, और एम एल का वैल्यू जो आ रहा है 0, और एल स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू होता है एल ऑफ एल प्लस 1 ऑफ एच का स्क्वायर। तो दैट मीन्स एक्चुअली क्या आ रहा है कि 2 एच का स्क्वायर, और एल जेड का आइगन वैल्यू होता है एम एल ऑफ एच का, ठीक है। तो इसलिए इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो क्या है कि एल का वैल्यू 1 एट एल स्क्वायर का वैल्यू 2 एच का स्क्वायर
एंड एल जेड का वैल्यू जो है कि 0, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि a thin spherical cell of the radius r has a constant surface charge density sigma. This cell is cut symmetrically into the two pieces. Okay, what is the electrostatic force between the two halves? तो पहला क्या है कि ये दोनों ऐसे टू पीसेस है, तो इसको आप ज्वाइन करने से क्या होगा कि फोर्स आएगा, तो प्रेशर एग्जिस्ट करेगा जो है कि सिग्मा स्क्वायर अंडर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स जो होगा कि प्रेशर मल्टीप्लाई ऑफ एरिया, तो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है पाई अंडर 2 ऑफ सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर एप्सिलॉन नॉट। एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और भी एक तरीका है, देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वन इज ड्यू टू द अदर, दैट इज एक्चुअली क्या होता है कि E इक्वल टू सिग्मा अपन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर फोर्स इक्वल टू जो होता है Q ऑफ E, तो दैट मींस ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी तरीके से कर सकते थे ये क्वेश्चन का रिजल्ट जो है कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, ये जो है कि क्वाड्रपोल मोमेंट का क्वेश्चन है, ये मैं थोड़ा बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। इधर देखिए कि इधर क्या है कि एक्चुअली ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है कि जी ऑफ एम एम अंडर ऑफ आर स्क्वायर, और इसमें फॉर्मूला जस्ट जो होता है कि जी ऑफ एम, एम का वैल्यू आप लिख सकते हो कि आर के फॉर्म में ऐसे आता है। ठीक है, तो इसमें दोनों बार आएगा कि एक तो एम, दोनों एम के लिए, तो एक आर वन के लिए और एक आर टू के लिए, तो ऐसे फॉर्म आ रहा है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑलवेज ऑलवेज दिस फोर्स इज एट्रैक्टिव फोर्स, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा मूव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू द एट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, तो रिजल्ट जो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, थर्मोडायनामिक्स से जो क्वेश्चन पूछा गया था एक कि व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो देखिए फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, तो फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए ये जो है इक्विलिब्रियम लगा दीजिए, तो फिर यहाँ पे जो आ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर टी ए मान लिया मैंने, जो है कि टी ए प्लस टी बी अंडर 2। ओके, तो फिर देखिए कि इसमें चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या आएगा, तो पहला केस में ऐसे आएगा, सेकंड केस में ये आएगा। ठीक है, तो दोनों से रिजल्ट आ रहा है, बट देखिए इसमें ऑप्शन जो था ना थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना था, तो नहीं तो ऑप्शन नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टी ए प्लस टी बी का होल स्क्वायर आ रहा है, बट इसमें देखिए कि 1 प्लस या 1 माइनस ऐसे करके क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन था। तो इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है कि हाँ, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab, तो इसको लगाने से इसका रिजल्ट आसानी से आ रहा है, जो है कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए कि string has the 8 bits in a row with an n identical red bits and the 8 minus of n identical blue bits. Okay, when one of the red bits is repeated by a blue one, the entropy of the given system changes from the S to S plus kb of ln2. All configuration of the bits are the equally probable. What is the value of the n? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखिए क्या है कि बिफोर क्या था आफ्टर क्या था, इसको आपको पहले लिखना है। तो बिफोर देखिए रेट कितना था कि 8 था, ब्लू कितना था 8 माइनस एन था। ठीक है, आफ्टर क्या हुआ है कि एन माइनस वन, क्योंकि एक आपने उसको बोला गया है कि देखिए कि एक when one of the red bits is replaced by a blue one, तो n जो नंबर ऑफ रेड बिट्स था उसमें से एक आपको लेना है और उसी के रिप्लेस में ब्लू को वहां पे रखना है। ठीक है, तो इसलिए n माइनस वन और ब्लू जो है कि 8 माइनस एन था, तो फिर अभी क्या होगा कि और एक वहां पे ऐड होगा, तो इसलिए 9 माइनस एन हो रहा है। तो पहला केस में जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो जो है एक्चुअली ओमेगा वन या डब्लू वन, आप ऐसे लिख सकते हो, क्या होगा कि 8 फैक्टोरियल अंडर 8 माइनस एन का फैक्टोरियल ऑफ एन फैक्टोरियल, और इधर जो होगा 8 फैक्टोरियल अंडर एन माइनस वन का फैक्टोरियल ऑफ एन 9 माइनस ऑफ एन उसका फैक्टोरियल। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम द एंट्रोपी चेंजेस इज एक्चुअली फर्स्ट केस में क्या था कि एंट्रोपी एस था, तो नेक्स्ट फाइनल स्टेट में क्या हुआ है कि एंट्रोपी जो हुआ है इस प्लस ऑफ के बी एल एन टू, तो दैट मीन्स जो चेंज ऑफ एंट्रोपी जो हो रहा है यहाँ पे क्या है कि चेंज ऑफ एंट्रोपी जो हो रहा है एक्चुअली एल एन टू। ठीक है, या के बी एल एन टू। ठीक है, तो देखिए कि एंट्रोपी जो होता है कि चेंज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनल से इनिशियल, तो इधर जो आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, तो एल एन ऑफ डब्ल्यू टू माइनस ऑफ एल एन ऑफ डब्ल्यू वन इक्वल टू के एल एन टू, तो इधर आप के रखेंगे तो इधर भी के रखना था, बट के जो है कांस्टेंट है, तो दोनों साइड कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो इधर से कैलकुलेट करने से एन का वैल्यू जो आ रहा है कि 6 आ रहा है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए कि एक थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ स्पेसिफिक पाथ है, उसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए यहाँ पे कि फर्स्ट ऑप्शन में था कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन इज द सेम अलोंग ईच पाथ, तो जो कोई भी पाथ हो तो इसमें क्या है कि बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि इंटरनल एनर्जी क्या है कि
फिक्स है। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है कि एक फंक्शन होता है, वो है कि स्टेट फंक्शन। पहला तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना था कि इंटरनल एनर्जी होता है कि स्टेट फंक्शन होता है, और स्टेट फंक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द टू स्टेट्स, नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, ओनली द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। सो इसमें देखिए कि जो भी जितना पाथ यहाँ पे गिवन है ना, कि के से लेके एल एम हो, या के से लेके एन, या के से लेके एम एन, जो भी है, तो ऑल थ्री पाथ्स आर द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स, बोथ आर द ऑल आर सेम। ओके, सो दैट मीन्स एक्चुअली जो स्टेट है ना वो फिक्स्ड है, कि जो है इनिशियल स्टेट एंड दिस इज एक्चुअली द फाइनल स्टेट। तो इसलिए जो राइट या करेक्ट जो स्टेटमेंट है इसमें ऑप्शन ए है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सेम अलोंग द ईच पाथ, बिकॉज द इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। तो इसलिए ऑप्शन जो है ए। नेक्स्ट देखिए, एक क्या है कि एक सर्किट गिवन था और उसमें कुछ टाइमिंग डायग्राम गिवन है, ठीक है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि आपको बोलना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, कि कौन सा एक्चुअली फॉल्ट है इसमें, ठीक है। तो देखिए कि इसमें आपको क्या करना था कि आपको ऑप्शन टेस्ट करना था। तो मैंने पहला ऑप्शन उठाया, तो उसमें दिया है कि एन एंड गेट इज यूज्ड व्हेयर एंड द और गेट शुड हैव बीन यूज्ड। तो इसमें जो फॉल्ट हो रहा है सर्किट में, या सर्किट से जो एक्चुअली जो टाइमिंग डायग्राम आ रहा है, तो उसमें जो फॉल्ट आ रहा है ना, उसमें आपको पहला ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि और गेट के रिप्लेस में आपको रखना है एंड गेट, ठीक है। तो आप एंड गेट रखेंगे तो y4 जो आएगा, एक्चुअली y2 मल्टीप्लाई ऑफ y3 आ जाएगा, क्योंकि ये तो और गेट था। आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है इसको एंड रखना है, ठीक है। तो फिर क्या है कि देखिए कि ये जो y4 आएगा ना, ये ग्राफ सही आ रहा है, ठीक है। तो y2 मल्टीप्लाई y3, इसमें जो डायग्राम आ रहा है वो सही आ रहा है, बट और गेट जो था पहले क्वेश्चन में, उसमें एक्चुअली जो डायग्राम आ रहा है वो गलत था, ठीक है। जैसे y4 ना नॉट इक्वल टू y2 प्लस y3 था, तो इसलिए और गेट के रिप्लेस में एंड गेट को रखना है। तो जो फॉल्ट है सर्किट में वो रिमूव होगा, तो फिर ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो है ए होगा। नेक्स्ट देखिए कि द मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द आउटपुट y इक्वल टू ए बार बी प्लस ऑफ सी बार। तो एक इक्वेशन बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है, तो उसमें बोला जा रहा है कि इसको बनाने के लिए कितना मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट वाला नैंड गेट चाहिए। तो इसमें आपको पहले तो क्या है कि सर्किट अरेंजमेंट करने से आसानी से पता चल रहा है, इसको सर्किट ऐसे करके, और जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करने से हम लोग को जो मिल रहा है कि देखिए कि इसमें थ्री नैंड गेट मिल रहा है। तो इसमें जो रिजल्ट होगा कि थ्री टू इनपुट नैंड गेट चाहिए मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम कोई भी हो सकते हैं, बट कि मिनिमम पूछा जा रहा है तो इसलिए थ्री होगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए थ्री मिनिमम टू इनपुट वाला नैंड गेट चाहिए। तो नेक्स्ट जो है कि एक मीन और मीडियन से, मीन और वेरिएंस मीडियन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिकल फिजिक्स से। देखिए कुछ डाटा गिवन था, इसमें जो डाटा गिवन था 15 डाटा गिवन था यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मीन क्या होगा कि टोटल सम ऑफ द रिजल्ट डिवाइडेड बाय कितना बार वो एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो है कि 15। तो इसमें जो आ रहा है कि मीन आ रहा है, और वेरिएंस जो होता है कि सिग्मा, सिग्मा से डिफाइन होता है, और वेरिएंस जो होता है कि एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस ऑफ एक्स का एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। तो इसमें आपको कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है, देखिए कि यहाँ पे आ रहा है कि वेरिएंस जो है 39 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, और जो मीन आ रहा है 155.8 आ रहा है। तो इसलिए जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि व्हाई टीचर हैव सच ए सस्पिशियन, जस्ट देखिए यहाँ पे क्या है कि द वेरिएंस इज मच लेस देन द मीन। वेरिएंस जो है मच लेस देन ऑफ द मीन, अनलाइक व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यही तो यहाँ पे मिल रहा है कि वेरिएंस जो है मच मच लेस देन ऑफ मीन आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको भी बाद में देख लेंगे। तो नेक्स्ट देखिए कि एक जो है कि साउंड से क्वेश्चन पूछा गया था। तो बीटा जो है यहाँ पे कुछ जो फिजिकल में टर्म डिफाइन किया है, तो वो सबको पता है कि बीटा इक्वल टू ये गिवन है, और डी कैपिटल डी जो है इतना गिवन था, और स्मॉल डी जो है इतना गिवन था। इसको थोड़ा सा यूनिट चेंज कर लीजिए एस आई पे, यूनिट पे, और देन जो यहाँ पे जो आ रहा है कि एन का वैल्यू वी अंडर लेमडा, तो इधर जो आएगा इतना आ रहा है, ठीक है, तो जो है कि 23.65। तो इधर एक ग्राफ से भी थोड़ा डाटा आपको देखना है। तो इसमें जो मिल रहा है कि 23.65 किलो हर्ट्ज। तो ये ऑप्शन दोनों में है, बट देखिए दे आर आउट ऑफ द फेज, एंड यहाँ पे है दे आर इन द फेज, इस दोनों को देखना था। देखिए यहाँ पे आउट ऑफ द फेज होगा क्योंकि मिनिमा आर द नियरली इक्वल टू द हाइट। ओके, सो जस्ट इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट देखिए जो है कि एटॉमिक फिजिक्स हो या क्वांटम मैकेनिक्स से पूछा गया था एक क्वेश्चन बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स से, जो है कि हाँ हाइड्रोजन एटॉम के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि ये जो होता है बेसिक फॉर्मूला माइनस म्यू अंडर ऑफ 2 एच का स्क्वायर ऑफ स्क्वायर अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 1 बाई एल का स्क्वायर, ठीक है। और म्यू जो है यहाँ पे रिड्यूस मास बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटॉम के लिए। तो फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑल आर नोन। देन यहाँ पे गिवन भी था। तो चलिए तो फिर देखते हैं कि EU2 अंडर E1 का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें देखिए डिपेंडेंसी ओनली आ रहा है म्यू से। तो म्यू जो है रिड्यूस मास है, जो है कि न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। तो जस्ट इसको पुट करना था, कुछ डाटा गिवन था यहाँ पे, तो सारे पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है E2 इक्वल टू 13.6017 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नियरली अबाउट ये रिजल्ट है, और 13.602 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये करेक्ट है इसलिए। नेक्स्ट रिलेटिविटी से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कि जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें मैंने मान लिया कि जो टाइम लग रहा है वो स्मॉल टी है। तो फिर जो इक्वेशन आ रहा है कि सी टी इक्वल टू जो है एल ऑफ रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर सी स्क्वायर प्लस डी एक्स ऑफ टी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से जो टी आ रहा है एल अंडर सी ऑफ रूट अंडर ऑफ वन प्लस वी एक्स अंडर सी ऑफ वन माइनस वी एक्स अंडर सी। नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि what depth is the intensity of the beam reduced by the factor of the 1 under E। जब इंटेंसिटी 1 अंडर E आ रहा है तो आपको बोलना है कि डेप्थ क्या होगा। तो पहला तो कि रो का वैल्यू जो है इतना होता है कि m अंडर ऑफ n है एवोगाड्रो नंबर a ऑफ l, एंड देन यहाँ से l आ रहा है। तो l कैलकुलेट करने से जो फॉर्मूला होता है कि इंटेंसिटी का I इक्वल टू आई नॉट ऑफ E ओवर माइनस एक्स अपॉन l। तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन में एक्चुअली कंडीशन गिवन था कि अभी जो इंटेंसिटी हो रहा है कि आई नॉट अंडर ई, तो इसमें पुट करने से रिजल्ट आ रहा है जो एक्चुअली 8.684 म्यू एम, ओके। जो एक्चुअली देखिए माइक्रोमीटर और डेप्थ जो आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो नियरली अबाउट 9 माइक्रोमीटर, ओके। तो इसलिए ऑप्शन जो है 9 माइक्रोमीटर। ये जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि आई इक्वल टू आई जीरो ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स अंडर एल। तो ये आ रहा है एल जो है एक्चुअली यहाँ पे जो एल जो है या जो एक्स है एक्चुअली डेप्थ। तो जो रिजल्ट होगा 9 माइक्रोमीटर, ओके। तो नेक्स्ट देखिए क्वांटम से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2D एक्स बॉक्स था, और इसमें क्या है लेंथ जो है कि एल और लैम्डा का वैल्यू गिवन था। इवन क्या होगा ग्राउंड स्टेट के लिए एन एक्स एन वाई 2D है, तो एन एक्स एन वाई का वैल्यू 1 1 लेना है ग्राउंड स्टेट के लिए, क्योंकि जो इन्फाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स होता है उसी केस में एन का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ग्राउंड स्टेट का वैल्यू क्या होगा कि एन एक्स एन वाई का वैल्यू जब 1 1 लेंगे तो ग्राउंड स्टेट आएगा। देन 1 2 ऐसे करके लेना है कि या 2 1 ऐसे लेते हैं, तो इसी केस में क्या होता है कि फास्ट टेस्ट आता है, ठीक है। तो ये दोनों केस को लेना है और फिर E1 E2 आ जाएगा। फिर डिफरेंस जो है E2 माइनस E1 आएगा, और जो है कि ए डेल ऑफ ई इक्वल टू एच न्यू। सो एच न्यू को लिख सकते हो कि एच सी अंडर लैम्डा। फिर यहाँ से जो आ जाएगा लेंथ का वैल्यू जो है कि 1.91 माइक्रोमीटर, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू गिवन था। तो ऑप्शन ए है। तो एक क्वेश्चन जो है एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड और क्वाड्रपल मूवमेंट का जो क्वेश्चन बचा हुआ है। तो अभी इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में आया था इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी के लिए। तो ठीक है, थैंक यू।